आज का दिन वापस से स्टॉक मार्केट की काफी डिफिकल्ट रहा। वापस से वही काम हुआ, या तो मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करी, और रिस्पेक्ट करी तो हल्का सा फेक बाउंस बैक दिखा के वापस से टूट गया, जो मार्केट की स्ट्रेंथ को वीकनेस में कन्वर्ट करने के लिए काफी था। आज के दिन ओवरऑल अगर हम चेकआउट करेंगे ना, मॉर्निंग में सब कुछ खराब था। बॉन्ड यील्ड स्ट्रांग हो चुकी है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है, क्रूड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब सारे के सारे नेगेटिव फिगर्स, नेगेटिव न्यूज हमारे सामने आज के दिन मॉर्निंग में थी। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश करी, पर वो रिकवर कर ही नहीं पाया। अभी के समय पे क्या करना है और क्या क्या माइंडसेट रखना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब फाइनली जो एसआईपी का फिगर है मंथली बेसिस पे वन ऑफ द हाईएस्ट पहुंच चुका है, तो एसआईपी के इन्वेस्टर्स अब परेशान हो जाएंगे। मैंने काफी सारी रील्स भी देखी अभी रिसेंटली कि देखो अनंत, हमने एसआईपी करी थी 3 महीने 6 महीने में हमारा नेगेटिव चल रहा है, हमने 2-2 साल 5-5 साल के रिटर्न दिखा के हमें एसआईपी तो करा दी, पर देखो रियलिटी तो कुछ और ही है। एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, जब आप म्यूचुअल फंड के एसआईपी करते हैं, उन एसआईपीज में अगर आप 5 साल से पहले पहले उन एसआईपी को रिडीम करने का सोच रहे हो, या फिर ये सोच रहे कि नहीं यार मेरे तो नेगेटिव रिटर्न हो गया, मैं तो गलत जगह फंस गया, तो स्टार्टिंग में एसआईपी स्टार्ट ही मत करिए। क्योंकि आपको अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को एवरेज में एटलीस्ट 2000 डेज देने पड़ेंगे, इससे पहले कि वो आपको कंपाउंडिंग का इंपैक्ट देना स्टार्ट हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्लस एट द सेम टाइम अब मैं आपको याद कराता हूं, मेंबर्स होंगे आपको याद होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आपका हमारे पास है। अगर बाय चांस नहीं है और आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको हेल्प करे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। चाहे हमारे पास हो नहीं हो, या फिर अगर आप इवन हमारे ऑनलाइन इस यहाँ पे जुड़े हुए होंगे इस चैनल से, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने कई बार डिस्कस किया है कि 25,000 के लेवल के आसपास हमने टाइम एंड अगेन डिस्कस किया है। स्मॉल कैप मिड कैप में अगर म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट बुक करिए, दिस इज गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट। आई होप उन चीजों को अब आप समझ पा रहे होंगे। पर अब क्या, सपोज करते हैं मैंने ना ही प्रॉफिट बुक किया, ना ही मुझे अब समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं, और जो मेरे रिटर्न्स थे या तो वो कम हो गए, या फिर मैंने पिछले 2 साल में ही म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, 1 साल में स्टार्ट किया था, अब मैं परेशान हो रहा हूं, तो अब क्या किया जाए। अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बोल दूं कि अभी इमीडिएटली आप स्मॉल कैप मिड कैप में बुक कर लो, या निफ्टी में आपके मल्टी कैप पोर्टफोलियो को बुक कर लो, तो आप फंस जाओगे। अभी क्या करना होता है, अभी ये करना होता है कि अगर आपका स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो ज्यादा है, मार्केट के बाउंस बैक्स में, बाउंस बैक का मतलब क्या हो गया, अगर कभी भी आपको मार्केट 24,000 के ऊपर ऊपर के लेवल पे 24,500 300 400 के आसपास कभी मिलता है, उस समय आपको शायद मेरे हिसाब से एक और मौका, वन लास्ट मौका मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है, जहां पे जाके आप अपने पोर्टफोलियो को रीशफल कर पाएंगे, अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। वरना अभी के समय पे जिस तरीके से मार्केट है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड होने के बहुत क्लोज है। अब यहां पे पैनिक में आके कुछ काम किया तो वो हम फंस सकते हैं। हो सकता है यहां से मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ के नीचे ब्रेकडाउन दे दे, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको अपना लॉन्ग टर्म विजन म्यूचुअल फंड्स में ध्यान रखना पड़ेगा। पर दिस इज नॉट द टाइम टू रीशफल योर पोर्टफोलियो। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब इंट्राडे में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशंस की बात करें तो सीधा आ जाओ, कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से मार्केट बार बार ऊपर जाके नीचे आ रहा है ना, इसमें एक दो चीजें तो आपको कंफर्म हो चुकी है। पहला, अब यहां से मार्केट को अगर बढ़ना है ना, बाय द वे कभी भी बढ़ना है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि 50 पॉइंट 100 पॉइंट बढ़ेगा। 50 100 पॉइंट 150 पॉइंट तो हमेशा वापस से सोल्ड ऑफ होकर नीचे आ जाएंगे। अब यहां से जब भी निफ्टी में रैली आएगी, मिनिमम 500 पॉइंट की रैली आप लिख के ले लीजिए। मतलब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि यार 500 पॉइंट का डायरेक्शन हमें कभी भी बाउंस बैक का आता है तो मिल सकता है, तो हो सकता है कि उस 500 पॉइंट के बाउंस बैक को कैप्चर करने से पहले आपका एक आधा बार 50 पॉइंट 45 पॉइंट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो उसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा, अपने सेटअप पे फोकस करिए। अगर हम चेकआउट करें तो कल ऐसे देखा जाएगा तो क्लोजिंग थोड़ी सी वीक है, ऐसा लग रहा है कि यहां पे वीकनेस मार्केट में दिख रही है। पर एट द सेम टाइम मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,500 के आसपास के लेवल्स पे, उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। बेस्ट के सिनेरियो ये होता है कि कल के दिन मार्केट गैप ओपन हो। देखिए, हाई प्रोबेबिलिटी कल के दिन गैप ओपन हो जाए। वो गैप ओपन होने के बाद अगर मार्केट गैप ओपन हो जाता है, पहली आधी घंटे के लो के नीचे मार्केट को वापस आना ही नहीं चाहिए। अगर पहले आधे घंटे के लो के नीचे वापस आ जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट में अभी भी वीकनेस बाकी है, नीचे के लेवल्स टच होने बाकी है। एक बार अभी हमें ज्यादा बुलिश पोजीशंस नहीं रखनी चाहिए। वरना अगर पहले आधी घंटे 45 मिनट के लो को सस्टेन करके मार्केट ऊपर मेंटेन करता है, तो आपको कहीं पे भी एक बेस बनता हुआ सा मिल जाएगा। हो सकता है आपको कल एक इनसाइड कैंडल बन जाए, एक कैंडल के अंदर एक कैंडल मिल जाए जिसके टॉप का ब्रेक होते ही आप बुलिश ट्रेड ले सको। तो ऐसे कुछ सेटअप पे ध्यान रखिए, या फिर 10 EMA के सेटअप को ध्यान रखिए, वहां पे आपको बुलिश ट्रेड के मौके मिल सकते हैं। अगर गैप अप होता है तो इस सेटअप पे ध्यान रखना है। अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो हो सकता है कि एक बार पहले नीचे के झूले वापस से लगाए, उसके बाद ही कोई रिवर्सल के साइन मिले तो मिलने की बात हो सकती है। आप में से कुछ लोग सोच सकते हो अनंत आज रिवर्सल की बात क्यों कर रहा है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है या नीचे की साइड जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद एक बाउंस बैक हमारे पास में है, और उस बाउंस बैक को हम स्टडी भी कर सकते हैं। बट उस बाउंस बैक से पहले एक दो फेक बाउंस आ सकते हैं, जिसके लिए आपको स्टॉप लॉस के लिए रेडी रहना चाहिए।
प्लस आपके पास लेवल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास लेवल है 23,480, इसके नीचे हमारे पास कभी भी कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं रहेगी। इसके नीचे हम बेरिश ट्रेड या फिर शॉर्ट करने का ही सोचेंगे, क्योंकि अगर यहां पे ये सपोर्ट नहीं पाया, मतलब जो ये 50 पॉइंट का सपोर्ट है नहीं पाया, तो सीधा नीचे सपोर्ट मिलेगा इसको 23,250 का, जो काफी नीचे का लेवल हो सकता है और वहां तक भी हमें जाने की पूरी प्रायोरिटी बनी हुई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ट्रेड बहुत ईजी है। बैंक निफ्टी में हम जहां पे खड़े ना, हमें कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करना है। जब भी मार्केट में 49,750 के ऊपर जाए एक बुलिश ट्रेड बनती है, वरना हमें जब तक इस लेवल के नीचे नीचे है थोड़ा सा मार्केट में कॉशियस होके नीचे की साइड की ट्रेड का प्लान करना चाहिए। बैंक निफ्टी जिस तरीके से प्रेशर दिखा रहा है ना, एक बार मैं आपको डेली कैंडलस्टिक में दिखाता हूं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी तोड़ा, सपोर्ट के नीचे भी सस्टेन कर गया, जिस तरीके की कैंडल बता रहा है ना, या तो बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आए तो बहुत ज्यादा आए और स्ट्रेंथ वाला बाउंस बैक आए, और वो इतना हो कि एटलीस्ट अपने 50 EMA की लाइन, मतलब 51,900 तक, 700 तक, 600 तक यहां पे टच कर ले, या तो ये ऑप्शन है। वरना बैंक निफ्टी आने वाले 2-3 महीने और अंडर परफॉर्म करके आपको परेशान करेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी तक थोड़ी कम लग रही है। तो एक बाउंस बैक, ओवरऑल मार्केट वीक है, पर इस वीक मार्केट में एक बाउंस बैक की यहां पे शायद प्रोबेबिलिटी बनती जा रही है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। पर बैंक निफ्टी में जैसे हमने बात करी, जब तक हमारे लेवल के ऊपर नहीं जाता, हम सिर्फ शॉर्ट प्लान करेंगे, शॉर्ट की ट्रेड ढूंढेंगे, और जैसे ही लेवल कटता है 49,750 का, ऊपर जाते ही हमें सीधे बुलिश ट्रेड के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। ओवरऑल बात करी जाए तो मार्केट क्या बेस बना रहा है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो हाँ, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था, पर अभी निफ्टी में आज के दिन कोई भी नहीं था बेस जैसा काम। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो 23,250 का बन रहा है, जो हमारा 21 नवंबर का लो है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऐसे काम करा रहेगा, जो स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव का सपोर्ट रहेगा। आई होप आपको बेसिक माइंडसेट समझ आ गया होगा। ओवरऑल चीजें में अगर आप एफआईज और डीआईज के एक्शन चेकआउट करोगे तो आप चेकआउट कर सकते हो कि एफआईज ने 3,000 करोड़ की वापस से सेलिंग करी है, बेचे ही जा रहा है एफआईएस बैक टू बैक, पर कहां तक और कब तक, शायद कुछ ऐसा एफआईएस को पता है जो हमें नहीं पता, या तो हमारे रिजल्ट्स खराब आने हैं जिसकी एक्सपेक्टेशंस में एफआईएस बेच रहा है, या फिर एफआईएस को कुछ और न्यूज पता है जो नहीं पता। वरना अब यहां पे एफआईएस का स्पेसिफिकली 15 जनवरी के आसपास से रिवर्सल, एटलीस्ट थोड़ा सा कूल डाउन होने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, जिसको हम बैक ऑफ द माइंड रखेंगे। ओवरऑल ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, बेरिश है, इस चीज को बैक ऑफ द माइंड बना के रखिएगा। पर हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से शायद कुछ मौके अब यहां पे आने के बहुत क्लोज हो सकते हैं, जिसको स्टडी करने की बात कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक स्पेसिफिकली अगर आप बिगनर हो, ट्रेड करना चाहते हो, मैंने वो सेटअप आपको बताया तो है किसी और एसेट क्लास पे, पर यहां पे इक्विटी मार्केट में वो अच्छा काम करता है। उस सेटअप को सीखना चाहते हो जिससे आप रेगुलर इनकम कमा पाओ, तो पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, और अभी आपको स्क्रीन पे भी आता हुआ वीडियो मिल जाएगा, चेकआउट करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।